गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 12 द मशीन एज। ठीक है। अच्छा, मशीन एज पहले जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे जो लाइफ था, जैसे हमने पढ़ा है अबाउट तुम्हारे जो सऊदी अरबिया के जो डिजर्ट पोर्शन था, वहाँ पे लोगों की लाइफ स्टाइल कैसा था। वो जो एक क्वेश्चन था, द पीपल हु लिव इन डिजर्ट एरिया, उसको क्या बोलते थे? बेदुइन्स, है ना। बेदुइन्स मीन्स क्या, एक बंजारन जैसे लाइफ स्टाइल होता था। लोग क्या करते थे, एक जगह पे खाना पीना खत्म हो गया, दूसरी जगह पे अपना शिफ्ट कर लेते थे। घर भी परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। टेंट वगैरह बना के रहते थे। वहाँ पे तुम्हारा एक इंसान कहाँ पे रहता है ना, जहाँ पे उसको सारा फैसिलिटीज मिल जाता है। ठीक है, जैसे रहने की, या सपोज आज के ज़माने में अगर हम कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं बच्चों, वहाँ से बच्चों के स्कूल की डिस्टेंस कितना है, हॉस्पिटल की डिस्टेंस कितना है, पार्क वगैरह है या नहीं एंजॉयमेंट के लिए। तो सब कुछ फैसिलिटीज़ को देख के हम देन शिफ्ट करते हैं या घर खरीदते हैं, जो भी। तो मशीन एज मीन्स मशीन एज, देखो पहले कोई भी चीज़, ये हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति। ठीक है, पहले क्या करते थे इंसान, जनरली जो हैंड पावर का यूज करता था, मतलब अपने हाथ का यूज करता था, मैन पावर। आजकल मैन पावर चेंज हो गया है मशीन पावर में। ठीक है, सपोज हमारे घर में एक छोटा सा हमने कंपनी की तरह खोल के बैठा है, सपोज कुछ काम करें, वहाँ पे 4-5 लोगों के हमने यूज किया है। गांव में देखा होगा, गांव में बहुत सारे लेडी मिलके जैसे अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं, देखा होगा ना। एक एक जैसे एनजीओ की तरफ से एक दिया जाता है, कुछ इतना अगरबत्ती आप लोगों को बनाना है, उसके लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे सपोज हमने क्या किया, 50 लेडी को यूज किया है, 50 लोगों को। तो वो जो काम करेंगे उनके पास कोई मशीन नहीं है, वो हाथ से करते हैं उस चीज़ को। वो मैन पावर हमने यूज़ किया है। पहले ज़माने में हम हर चीज़ को मैन पावर के लिए यूज़ करते थे। जैसे खेती बाड़ी वगैरह होता था, तो उसके लिए क्या कहते, जैसे जोतने के लिए, प्लाविंग प्रोसेस करने के लिए हम बैल को यूज़ करते थे। ठीक है, और फसल को काटने के लिए सिकिल वगैरह, उसको हाथ में काटना पड़ता था। अभी भी कुछ पोर्शंस में होता है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो गया, उसके बदले मैन पावर के बदले हम मशीन पावर का यूज़ करने लगे। ठीक है, धान को काटने के लिए भी मशीन का यूज करते हैं, वो भी प्रॉपरली अरेंज करके रख के चला जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद धान को उसके प्लांट से अलग करने के लिए भी मशीन का यूज किया था। पहले इंसान उसको करता था खुद अलग। ठीक है, तो मशीन का इन्वेंशन होने के बाद क्या हुआ है, एक तो हमारी टाइम सेव हो चुका है। ठीक है, उसका पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। टाइम, बहुत अमाउंट में टाइम हमारे पास बहुत है। और सेकंड है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हम खेती बाड़ी का यूज़ करेंगे। पहले हम क्या करते थे, खाद वगैरह यूज़ करते थे, मैन्यूअर्स जिसको बोलते हैं खाद। खाद क्या होता था, तुम्हारा डिकम्पोजिशंस ऑफ प्लांट्स बॉडी, एनिमल्स बॉडी। जैसे गोबर वगैरह होता था, गाय का गोबर वगैरह, वो क्या करते थे, उसको हम पहले एक जगह पे कलेक्ट कर लेते थे, डंप किया जाता था, फिर वो सड़ के उसी के अंदर से मैन्यूअर्स, खाद वगैरह, उसी को ज़मीन में डाला जाता था। लेकिन आज क्या है ना, खाद के बदले हम फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल्स होते हैं, उसको जाके ज़मीन में डालते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जितना अमाउंट में हम फसल को काट रहे थे ज़्यादा। और एक वेराइटी का सीड आ गया है। पहले धान होता था 6 महीने में, ठीक है, आज और एक किस्म की आ गया है कि 3 महीने में आपको मिल जाएगा। और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, जितना मिलता था उससे 2 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंसान हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों करता है ना, उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिल जाए, जिस चीज़ में भी अच्छा और ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत सारा 50 लेडी बैठ के अगरबत्ती बना रहे हैं, वो हाथ से बना रहे हैं, वहाँ पे मैन पावर का यूज हुआ है। अगर उस चीज़ को हम मशीन से बनाएंगे तो बहुत बनेगा एक दिन में। यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, सपोज कहीं कंपनी में पेन वगैरह बनता है, वो पेन को सपोज हमने हाथ में बनाया, तो सपोज एक दिन में हमने 1000 पेन बनाए। सेम थिंग को अगर हम मशीन में यूज करेंगे तो एक दिन में हम 50,000 बनाएंगे, तो हो गया ना प्रोडक्शन ज़्यादा। ठीक है, तो मशीन पावर में एक तो हमारा टाइम का सेव होता है, और दूसरा चीज़ है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और अच्छा क्वालिटी का होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का, अलग अलग मशीन्स का यूज़ करवाया जाता है। ठीक है, उसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, जैसे ये सारा, जैसे प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा, वो अलग बात है। घर में क्या होता है, कपड़ा धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, वो भी एक मशीन है। आगे तुम पढ़ोगे इसमें सिंपल मशीन्स। हमारे घर में जो भी चीज़, हम जो भी चीज़ कोई भी काम करने के लिए यूज़ करते हैं, वो मशीन में कंसीडर होता है, सिंपल मशीन्स। बॉटल, जैसे पेप्सी का ढक्कन खोलने के लिए हम बॉटल ओपनर का यूज़ करते हैं, वो भी तुम्हारा एक सिंपल मशीन है। मशीन का डेफिनेशन क्या होगा, विच मेक्स आवर वर्क ईजियर, वो मशीन है। जो भी काम है, जो भी चीज़ है, हमारे काम को कैंची
काटने के लिए इजी कर देता है, इट इज ऑल्सो ए मशीन। ओके, व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर, जो हमारे काम को आसान करवा देता है, वो हमारे होता है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे, डिटेल्स में दे रखा है सब, ठीक है। तो मशीन एज में क्या है, मशीन एज मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री का क्रांति। पहले नहीं था, पहले इंसान मैन पावर को यूज करता था, आजकल इंसान मशीन पावर को यूज करता है। मशीन पावर को यूज करके बहुत सारा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन रेंज में चेंजेस हुआ है, सुधार हुआ है, क्वालिटी में सुधार हुआ है, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, हम कुछ अलग काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जब मम्मी को कपड़ा धोने के लिए पहले 2 घंटे लगते थे, आजकल वॉशिंग मशीन में विद इन आधा घंटा में कंप्लीट करवा देती है, ठीक। नहीं है तो हाथ का यूज करो, मम्मी को हेल्प करो काम में, ठीक है। देखो देन देखो, प्रोग्रेस इन ह्यूमन नॉलेज नेवर स्टॉप। इंसान जो होता है ना, वो कभी साथ बैठना नहीं चाहता, वो चाहता है मुझे इम्प्रूव करना। बोलो, पहले के लोग जो मेन पावर से काम करते थे वो मजबूत भी तो रहते थे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वो जो कहने की जो बात है ना, नेगेटिव पॉइंट्स, बैठ हमारा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता था, मसल्स की मूवमेंट होता था, मसल्स एक्सरसाइज। सपोज फॉर एग्जांपल हम मम्मियों की बात करें, है ना, पहले क्या होता था, अभी चावल हमें मिल जाता है दुकान से, पहले क्या होता था, धान से चावल को अलग करना पड़ता था, मेहनत लगती थी, बहुत मेहनत लगती थी। सेकेंड थिंग है, कपड़े धोने के लिए साबुन पूरा, जिसकी वजह से हमारी मसल्स का एक्सरसाइज होता था, बॉडी की, हम फिजिकली फिट रहते थे, ठीक है। आजकल सब मैक्सिमम लोग हम बीमार रह जाते हैं, क्यों ना, हमारी बॉडी का एक्सरसाइज नहीं हो पाता, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास इतना बिजी लाइफ है कि सुबह सुबह उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर ले, ये हमारे पास टाइम नहीं है, या हम काम चोरी करते हैं, नहीं जाते, काम करते रहो, ठीक है। तो उसके लिए फिजिकली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, फिजिकली एक्सरसाइज, ठीक है। तो जब मम्मी कपड़ा धोती हैं वॉशिंग मशीन में, तो जब हाथ में धोती तो थोड़ा बॉडी फिट रहता है, फिजिकली फिट, मसल्स का एक्सरसाइज हो जाता है कुछ, ठीक है। तो चलो वो नेगेटिव बात है, तो हम मशीन एज के ऊपर पढ़ेंगे, मीन्स मशीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मशीन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखो, प्रोग्रेस इन ह्यूमन नॉलेज नेवर स्टॉप, मीन्स इंसान कभी रुकना नहीं चाहता, वो हमेशा इम्प्रूव करना चाहता है, चाहे तुम्हारे टेक्नोलॉजी को लेके हो या नॉलेज को लेके हो, ठीक है। पीपल वांटेड टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, हर इंसान एक कंफर्टेबल लाइफ सोचता है, ठीक है। जिसके पास वॉशिंग मशीन नहीं है वो सोचते शायद मेरे पास है तो मेरे काम बहुत जल्दी हो जाता है ना। न्यू आइडियाज एंड थॉट्स कम टू देयर माइंड, हमारे जो साइंटिस्ट है, जो इन्वेंटर्स है, वो सोचते हैं हमेशा नया नया चीज़ को इन्वेंट करने के लिए, ठीक है। देयर लाइफ स्टाइल चेंजली अकॉर्डिंगली, अगर नए नए इन्वेंशंस की बात, हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया, बहुत स्मूथ टाइप का हो गया है, सब कुछ बिल्कुल कंफर्टेबली अरेंज होना चाहिए, सुबह उठेंगे रात को सोने तक हर चीज़ हमें कंफर्टेबली अरेंज होता हुआ मिलना चाहिए, अगर थोड़ा इधर उधर हो गया चलो छोड़ दो, ठीक है। देन इन द कोर्स ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस द स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड, हमारी फर्स्ट जो मशीन हम कंसिडर करेंगे स्टीम इंजन को ही कंसिडर करेंगे। पहले किसने किया था, जेम्स वाट, लेकिन उससे पहले भी कोई है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें माइक्रोस्कोप का इन्वेंशंस के बारे में, तो उसके ऊपर भी डिस्कस है। द स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड, पहले स्टीम इंजन कैसे था, नेक्स्ट टाइम जब बने उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ। द मशीन वाज डेवलप्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेंशंस एंड ट्रिगर्ड फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बहुत सारे इन्वेंशंस के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद हमारे पास जाके मशीनें जाके पहुंचाए। द यूज ऑफ फसिल फ्यूल्स, फसिल्स क्या है, व्हाट इज फसिल, निखिल फसिल क्या है, फसिल को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म, ठीक है। द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे मरे हुए जानवर का जो हड्डी उसको, जैसे हमें थोड़ी ना हमने थोड़ी ना डायनासोर को देखा था, नहीं देखा था ना, फिर कि उसकी फीचर्स, उसका खाने पीने का, उसका वो कैसे जीता था, उस सब को कैसे हमें पता चलता है, उसके फॉसिल्स की देख के, ठीक है। जो हमारी पोलर रीजियन में, जैसे साउथ पोल या नॉर्थ पोल में जो बर्फ के नीचे उनका जो बॉडी का जो स्केलेटन्स वगैरह दबा हुआ है, उसको देख के हम पता कर लेते हैं कि हाँ एक्चुअली वैसा ही था, वो ऐसे खाता था, ऐसे रहता था, ये सब करता था, वो पता चल जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स मीन्स होता है जीवाश्म, ये तुम्हारा डेड रिमेन्स, डेड मरने के बाद रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स बचा कुचा पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ मेटालॉजिकल प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गेव ए न्यू डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होना पहले नहीं था हमारे पास, अभी भी हमारे इंडिया में कुछ गांव ऐसे हैं
जहाँ पे लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या किया जाता था, गोबर गैस वगैरह यूज किया जाता था। गोबर को यूज करके उसमें से हर घर में एक एक बल्ब जलता था, गोबर। ठीक है, जानते नहीं हो क्योंकि तुम 2021 जनरेशन की हो। मैम ठीक है, जब गैस नहीं थी तभी तो उसका चूल्हा रख के उसमें नीचे रखा था। ठीक है। तो पहले क्या होता था, अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, इट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो मीन्स पानी से मिला है। हमारी पानी का सिंबल क्या है, H2O। ये पानी का सिंबल है, पानी का जो केमिकल है इसका ऐसे लिखते हैं H2। हम वाटर नहीं लिखते, वाटर के बदले H2O लिखते हैं। H मीन्स क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, इसीलिए पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इसीलिए इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। सोचो, इमेजिन करो हमारा लाइफ आज की डेट में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, चार्जलेस, जीरो। हाँ, आजकल ऑल्टरनेट आ चुका है, सोलर। ठीक है, वो ऑल्टरनेट आज हो चुका है। थोड़ा हमारे पास इन्वेंशन, अभी पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन और क्या यूज करेगा। ठीक है, टीवी, फैन, वॉशिंग मशीन, सब, प्रेस, लाइट्स, सब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिग जीरो। तो इसका इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या किया जाता है, जो नदी की बहुत अमाउंट में पानी रहता है उसको क्या आता है, बांध बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं डैम। ठीक है, और उसको मैक्सिमम ऊपर से नीचे डाला जाता है पानी को। जब पानी इतना ऊपर से नीचे आता है ना, जब देखना समुद्र के हम बहुत अंदर तक चले जाते हैं तो हमें लगता है पानी चुभने जैसा, पानी जैसे चुभता है, बोलता है ना पानी में करंट आ रहा है। क्यों होता है, करंट नहीं हो, जब पानी अपोजिट साइड इधर 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 उधर से पानी जब मिक्सअप होता है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव जैसे वहाँ पे स्पार्कल जैसे होता है। समुद्र में थोड़ा अंदर तक चले जाना, पानी में नहाएगा ना, पानी चुभने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ओशन करंट्स क्रिएट होता है। ओशन करंट्स, करंट मीन्स पानी का जो वेव्स बनता है, लहरें, कभी अप डाउन, कभी अप डाउन, कोई भी दोनों चीज अपोजिट साइड में अट्रैक्ट करेगा तब करंट पैदा होगा। ठीक है, तो पानी को भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर देता है। पानी को बहुत ऊंचे से छोड़ा जाता है, नीचे तुम्हारा रहता है टर्बाइंस, टर्बाइन ऐसे घूमता रहता है हमेशा। जब पानी उसके ऊपर पड़ता है ना तो वो भी घूमने लगा, मीन्स पानी का इरेगुलर मूवमेंट शुरू हो जाए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, देन क्रिएट होता है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बड़ा मुश्किलों की बात, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस की बात हमारे पास पहुंचा है। हमें कुछ नहीं लगता है, स्विच ऑन करो, लाइट जला, बंद कर ले, हो गया। ठीक है, और हम इसको जानबूझ के इसको इतना मिसयूज करते हैं, घर चले जाते हैं लाइट जलता रहता है अननेसेसरी। कोई टीवी नहीं देख रहा, टीवी चल रहा है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज। हमारी धरती में टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो गया है, क्यों ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। एयर इज ए क्या, मिक्सर, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस है, अदर गैसेस है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर वेपर्स है। ठीक है, सारे गैसेस है, लेकिन हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास 5 कार है। सुबह सुबह पापा दूध लेने जाते हैं, बाइक चलो लेके, कौन जाता है पैदल, जंगल को कहीं पे जला देते हैं, कभी कुछ। आजकल हमारे पास सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन करवा दिया कि चूल्हे से वगैरह भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लिबरेट होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये जो गाड़ियों के धुएं से निकलना, इंडस्ट्री का काला काला धुआं निकलना, या चूल्हे की कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है ना, हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर को बढ़ा दिया है, अमाउंट को बढ़ा दिया है। ठीक है, सूरज की रोशनी तो आ रहा है, हीट आ रहा है ना, हीट को सारे गैस पकड़ लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पकड़ता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके पास कैपेसिटी है, वो ज्यादा पकड़ के रखता है। जैसे हमारे कलर्स को लेके गर्मियों में काला कपड़ा नहीं पहनते, बोलते ब्लैक पहने, क्यों, ब्लैक इज द गुड ऑब्जर्वर, पकड़ के रखता है, सनलाइट कम छोड़ता है, ज्यादा पकड़ता है, और व्हाइट ज्यादा छोड़ देता है, कम पकड़ता है। इसलिए क्रिकेटर हमारे व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं, इनके सब समर सीजन। मम्मी या दादी क्या करती है, बर्तन के नीचे वाला पर्सन को काला बना देती है जानबूझ के, क्योंकि ब्लैक इज ए गुड ऑब्जर्वर। ब्लैक जो होता है, काला रंग जो होता है, वो हीट को ज्यादा समय तक पकड़ के रखता है।
जैसे ब्लैक कलर होता है वैसे ही एयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि ज़्यादा सनलाइट को पकड़ता है। तो हमारी हाँ, और ज़्यादा हीट को पकड़ेगा जिसकी वजह से खाना जल्दी हो जाएगा। समझ में आया? तो एटमॉस्फेयर में हमारे जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसी के पास कैपेसिटी है वो सनलाइट को ज़्यादा पकड़ के रखेगा, है ना। और सनलाइट को ज़्यादा पकड़ के रखेगा मीन्स हमारी एटमॉस्फेयर धीरे धीरे आग की गोला बनते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होता है ना, बारिश टाइम पे नहीं हो रहा है। हमने तो एक डिफोरेस्टेशन कर दिया है। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। पौधे लगाने को एफोरेस्टेशन बोलते हैं, काटने को डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश टाइम से नहीं हो रहा है। बारिश नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं मिलेगा फिर। यही रीजन है हमें गर्मी में बार बार पावर कट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कैसे हमारी वजह से लाइट थोड़ा बहुत बच जाए, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।